So friends, this is the question of UPSC Prelims 2025 from the Polity section, 10 schedule, very basic topic. If any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under 10 schedule, the President's decision is accordance with the opinion of Ministers, Cabinet, Council of Ministers is final. Incorrect statement है. We all know that any question deciding authority लक्ष्मीकांत से लिया गया है. मैंने सेक्शन है यहाँ पे लिखा है that presiding officer of the house is the decision making like speaker and chairman. ये दोनों डिसाइड करेंगे. The statement is wrong. This was a little bit confusing statement. इसमें लिखा था कि there is no mention of the word political party in the constitution. Yes, this is right that in the original constitution there was no mention, but it was added by the 52nd Constitutional Amendment Act. 10 schedule के अंदर multiple times political party का mention है. So this statement is also wrong. The answer is D. So with this, let's learn basic things about the 10 schedule. Rule making authority याद रखिएगा. रूल मेकिंग अथॉरिटी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही होता है. ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है फ्यूचर के अंदर. सेकेंड थिंग दैट प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन टेक अप डिफेक्शन ओनली व्हेन ही रिसीव्स अ कंप्लेंट फ्रॉम द मेंबर ऑफ द हाउस. और उसको डिसीजन लेने से पहले एक चांस देना पड़ता है उस मेंबर को. सो सबमिट द एक्सप्लेनेशन. सो द डिफेक्शन हैज़ नो इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक इफेक्ट. याद रखिएगा, एग्जैक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर हैज़ इमीडिएट इफेक्ट. ऐसा नहीं होगा. डिफेक्शन हैज़ नो इमीडिएट इफेक्ट. So with this, let's learn a little bit about 52nd Constitutional Amendment Act. ये 10 शेड्यूल्स ने ऐड किया था फॉर डिफेक्शन. 4 आर्टिकल ऐड किए थे, एक 101, 102, 190, 191. ओके, एंड इट वाज द मेजर चेंजेस के अंदर आया था 91st Constitutional Amendment Act 2003 से. डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा? पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर है, अगर वॉलंटरी उसकी मेंबरशिप देता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. इंडिपेंडेंट मेंबर है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा डिफेक्शन के अंदर. नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. एक्सेप्शन इसके अंदर 2 है. इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पार्टी वर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी, और ये मर्जर तब काउंट होगा जब 2/3 ऑफ द मेंबर्स विल गो, तो ये एक्सेप्शन है, तब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा. और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा. सो दिस वॉज इट. Keep revising. All the very best.